जय माँ काली। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ और ये जानकारी है आपके घर के मंदिर से जुड़ी हुई। क्योंकि एक भाई ने प्रश्न किया है कि घर का मंदिर या घर में रखी हुई माँ की प्रतिमा जागृत है या नहीं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि आप ये स्वयं कैसे जान सकते हैं कि आपके घर में जिस भी देवी या देवता की प्रतिमा स्थापित है, क्या वो देवी या देवता के कुछ अंश उस प्रतिमा के अंदर हैं, यानी कि वो प्रतिमा जागृत है या नहीं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि आपके घर के मंदिर की प्रतिमा जागृत हुई है या नहीं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घर में किसी देवी या देवता की प्रतिमा को स्थापित किया हुआ है। लेकिन जो घर में प्रतिमाएं स्थापित होती हैं और जो बड़े मंदिरों में प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। क्योंकि जो मंदिर में प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पूर्ण विधि विधान के साथ उनकी स्थापना होती है। लेकिन जब घर में प्रतिमा स्थापित की बात आती है तो इस प्रकार से घर में प्रतिमाएं स्थापित नहीं की जाती। क्योंकि जब एक मंदिर में प्रतिमाएं स्थापित की जाती है तो आपको उन प्रतिमाओं का खास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे उनको भोग लगाना, तीनों समय भोग लगाना या आरती करना, वस्त्र चेंज करना, इस प्रकार से उन प्रतिमाओं की काफ़ी सेवा होती है। क्योंकि उन देवी देवताओं का अंश उस प्रतिमा के अंदर विराजमान हो जाता है, यानी कि स्वयं वो देवी या देवता उस स्थान पर विराजित हो जाते हैं, जिस कारण से पूर्ण विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है, पूर्ण नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन जब घर की बात आती है तो घर में इस प्रकार से कभी भी स्थापना नहीं की जाती। क्योंकि घर में ना तो हम टाइम टू टाइम भोग लगा सकते हैं, ना आरती कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य ज़रूर पड़ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति हमेशा ही घर रहे और पूर्ण विधि विधान के साथ पूरे समय पर वो कार्यों को करे। तो इसलिए घर में इस प्रकार से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो प्रतिमाएं स्थापित की गई है वो जागृत नहीं होती। ऐसा भी देखा गया है कि जो घर में प्रतिमाएं स्थापित होती है वो भी जागृत हो जाती है। और उन प्रतिमाओं को जागृत होने का कारण यही होता है आपके भाव। जब आप पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ उन प्रतिमाओं को केवल एक मूर्ति या पत्थर का टुकड़ा ना मानकर उनको सचमुच देवी या देवता मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो वो देवी देवताओं के अंश उन प्रतिमा में आकर विराजमान हो जाते हैं। और अगर आप अपने घर के मंदिर को शुद्ध रखते हैं, किसी भी तरह का वहाँ पे गंदगी नहीं होती या साफ़ सुथरा आपके घर का मंदिर होता है, तो वहाँ पर भी उन देवी शक्तियों के कुछ अंश आकर विराजमान हो जाती है और आपके घर की प्रतिमा जागृत हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में बताऊंगी कि अगर आपको आपके घर के मंदिर में वो संकेत मिल रहे हैं या आपको आपके जो देवी या देवता की प्रतिमा है उनमें कुछ संकेत मिल रहे हैं, तो आप ये जान सकते हैं कि वो प्रतिमा जागृत हो चुकी है। तो एक एक करके मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला संकेत ये होता है कि जिस भी देवी या देवता की प्रतिमा आपके घर के मंदिर में स्थापित है, अगर आप उनकी आंखों में गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उनकी आंखों में थोड़ी थोड़ी रेडनेस आ जाती है। यानी जिस प्रकार से हमारी आंखें होती है ये बिल्कुल सफ़ेद नहीं होती, इनमें थोड़ी थोड़ी रेडनेस होती है, यानी कि लाली होती है। तो उसी तरह से जब आपके इष्ट देवी या देवता की प्रतिमा या आपके घर के मंदिर में रखी प्रतिमा जागृत हो जाती है तो ध्यान से देखने पर उनकी आंखें आपको हल्की हल्की लाल दिखाई देती हैं। तो ये सबसे पहला संकेत होता है कि आपके घर में जो भी प्रतिमा स्थापित की गई है वो जागृत हो चुकी है। उसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जब भी आप अपने घर में रखी प्रतिमा को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि उनका चेहरा आपको मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। और आप इस बात पर गौर करें कि जब आप उस प्रतिमा को शुरुआत में अपने घर में लेकर आए थे तो उस समय पर इस प्रकार से नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आपने उनकी पूजा करनी शुरू की, उनको भोग लगाना शुरू किया, उनका श्रृंगार करना शुरू किया, फिर आप थोड़े समय बाद इस बात पर ध्यान देंगे कि उनका चेहरा आपको हल्का हल्का मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको भी इस प्रकार से आपके घर में जो प्रतिमा रखी हैं वो आपकी तरफ हल्के से मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं, जो पहले नहीं होता था, यानी कि पहले इस प्रकार से वो प्रतिमाएं नहीं थी, लेकिन
आपकी पूजा करने के बाद हल्की सी स्माइल आपको उनके फेस पर दिखाई देती है, तो समझ जाए आपके घर में जो प्रतिमा रखी है वो जागृत हो चुकी है। उसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जब भी आप पूजा करने के लिए अपने घर के मंदिर में बैठते हैं या उन प्रतिमा के सामने बैठते हैं, तो आपको एक हल्की हल्की सुगंध आनी शुरू हो जाएगी। यानी अगर आप अपने घर के मंदिर में धूप बत्ती लगाते हैं या इत्र डालते हैं या पुष्प का श्रृंगार करते हैं, तो आप ध्यान देना कि वो जो सुगंध होगी वो इन सब सुगंध से बिल्कुल अलग होगी। यानी कि आपको एक अलग ही प्रकार की सुगंध आएगी जब भी आप उन प्रतिमाओं के सामने बैठेंगे या उनकी पूजा करेंगे या उनकी आरती करेंगे। तो इस प्रकार से था ये संकेत। अगला संकेत ये होता है कि जब भी आप उन प्रतिमाओं के सामने बैठकर उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे कोई विनती करेंगे, तो आपकी विनती वो 100% स्वीकार होगी। और आप भी हैरान हो जाएंगे कि अभी तो मैंने इन देवी देवताओं के सामने कोई विनती की है और इतनी जल्दी स्वीकार कैसे हो सकती हैं। तो ये प्रतिमा के जागृत होने का ही संकेत होता है कि आपकी विनती तुरंत स्वीकार हो जाती है जब भी आप उन प्रतिमाओं के सामने बैठकर कोई विनती करते हैं। उसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं या पाठ करते हैं या आप उन प्रतिमाओं की आंखों में देखते हैं या आंखों में देखकर मंत्र जाप करते हैं, तो आपको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा फील होगी, आपका शरीर वाइब्रेट करने लगेगा। तो इस तरह से आपको अपने अंदर ऊर्जा फील होगी, क्योंकि जब आपके घर में रखी जो प्रतिमा जागृत हो जाएगी तो उनकी आंखों में से ऊर्जा निकलकर आपके शरीर में प्रवेश करेगी। तो इसीलिए आपको अपने अंदर एक ऊर्जा फील होगी, एक वाइब्रेशन फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर में कुछ शक्ति प्रवेश कर रही है। तो ये प्रतिमा के जागृत होने का ही संकेत होता है। अब उसके बाद अगला संकेत ये होता है कि जब भी आप उन प्रतिमाओं के सामने बैठेंगे और अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा, आप किसी बात को लेकर परेशान होंगे या कोई समस्या में होंगे, तो आप ये देखेंगे कि जब आप उन प्रतिमाओं के सामने बैठेंगे या उनकी आंखों में देखकर अपने मन में कुछ प्रश्न कर रहे होंगे, तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही आपके मन में मिलने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई कुछ बता रहा है। और आप उन प्रतिमाओं को देखकर अगर उनसे कुछ प्रश्न करेंगे तो आपको आपके मन में या आपके हृदय में उन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिलेंगे। तो ये भी प्रतिमा के जागृत होने का ही संकेत होता है कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाते हैं। उसके बाद अगला संकेत ये होता है कि अगर आपके घर के मंदिर में रखी जो प्रतिमा जागृत होती है, तो आपको वो प्रतिमा बार बार आपके सपनों के माध्यम से दिखाई देती है। यानी अगर आपके घर में माँ काली की प्रतिमा स्थापित है या बाबा भोलेनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है या अन्य किसी भी देवी देवता की प्रतिमा जागृत है, तो वो प्रतिमा आपको बार बार सपनों के माध्यम से दिखाई देगी ही। आपको कुछ कुछ समय के बाद वो प्रतिमा बार बार दिखाई दे सकती है। तो ये प्रतिमा के जागृत होने का ही संकेत होता है कि वो प्रतिमा आपको सपने में दिखाई देती है। तो इस तरीके से थे ये संकेत कि जब आपके घर में रखी प्रतिमा जागृत होती है तो आप उनको कैसे जान सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है या जब भी आप अपने घर के मंदिर में रखी प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं, आपके साथ कुछ इसी प्रकार के आपको संकेत दिखाई देते हैं या ये अनुभव होते हैं, तो समझ जाए कि आपके घर के मंदिर में रखी जो प्रतिमा है वो जागृत हो चुकी है। आप उनको रोज़ाना भोग लगाएं, उनकी आरती करें, उनका सुंदर श्रृंगार करें। तो आशा है जिन भाई ने ये प्रश्न किया था उनको इसका उत्तर मिल गया होगा कि क्या संकेत होते हैं प्रतिमा जब जागृत होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय मां काली।